मेरा नाम रानी है। मेरे पापा ने सारा कारोबार मेरे नाम कर दिया था। उसके बाद अचानक मेरे पापा की एक्सीडेंट में मौत हो गई। मैं अपने ऑफिस में एक लड़के से शादी कर ली और वह बहुत अच्छा लड़का था। एक दिन बोलने लगा कि मेरी बहन है, उसके पति नहीं है, तो हम उसको अपने घर ले आते हैं। और हमारे कोई बच्चा नहीं था, इसलिए मेरी बहन का बच्चा हम गोद ले लेंगे। तो उसके बाद हमने बच्चा गोद ले लिया। उसके बाद एक दिन जब रात को मैं किचन में जा रही थी, तो मैंने देखा मेरे पति अपने बहन के कमरे में थे। वो जिस हालत में थे, मैंने उनको देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। क्योंकि मेरा नाम रानी है। मैं अपने माँ और पापा के साथ भोपाल में रहती हूँ। मेरे पापा का अच्छा खासा कारखाना चल रहा था, पर मेरे पापा मुझे भी अपने साथ कारखाने में लेके जाते और सारा काम मुझे भी सीखने को कहते। धीरे धीरे मैंने भी सारा काम सीख लिया। 2 महीने में मैं काम संभालने लगी। मेरे पापा ऑफिस कम आने लगे क्योंकि मैंने सारा काम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से संभाल लिया था। वह घर पर ही आराम करते, सिर्फ मैं ही काम पर जाती और मेरे हाथों से जो भी काम शुरू होता वह बहुत जल्दी आसमान छूने लगता। तो सारे काम की शुरुआत मेरे पापा मेरे ही हाथों से करवाते। तो मेरे पापा ने मेरे नाम पर बहुत ज़्यादा ज़मीन और जायदाद, घर, फैक्ट्री, ऑफिस सब कुछ मेरे नाम पर ही कर दिया था। मैं भी अच्छे से सारे काम को संभाल लिया था। एक दिन अचानक से मेरे माँ और मेरे पापा की एक्सीडेंट में मौत हो गई। मैं अकेली पड़ गई थी। घर में बिल्कुल भी नहीं रहती थी। मैं सारा दिन अपने ऑफिस में काम करती रहती थी और रात को लेट घर आती थी। अपने काम को मैं बहुत ज़्यादा अपने काम में बिजी रखती थी। एक दिन मेरे ऑफिस में मेरी मुलाकात रोहन से हो गई। वह मेरे ऑफिस में ही काम करता था। वह बहुत ज़्यादा ईमानदारी से काम करता था, तो मैंने उसे अपना पर्सनल असिस्टेंट रख लिया। रोहन बहुत अच्छे से काम करता था, तो मैंने अपना आधा काम उसके हवाले कर दिया था। उसके बाद मैं बहुत ही ज़्यादा फ्री रहने लगी और मेरा टेंशन भी कम हो गया। फिर हम काम के सिलसिले में अक्सर मिलने लगे, तो मैं रोहन से प्यार करने लगी और मुझे पता था कि रोहन भी मुझसे चाहता है। तो मैं रोहन से बोली कि तुम मुझसे शादी करोगे? तो उसने बोला कि मैं अपने घर वालों को पूछकर उसके बाद जवाब दूंगा, क्योंकि मैंने शादी के लिए कुछ शर्तें रखी थी। मैंने कहा था शादी के बाद ससुराल वालों से कोई रिश्ता नाता नहीं रखूंगी और तुम्हें भी सारे रिश्ते और नाते तोड़कर मेरे यहाँ रहने के लिए आना होगा। अगर ऐसा कर सकते हो तो ही शादी के लिए हाँ करना। मुझे पता था कि रोहन मेरी सारी शर्तें मान लेगा, क्योंकि रोहन की फैमिली बहुत ही गरीब थी। तो इतना सारा पैसा देखकर मन में लालच आ गया, तो इसलिए मैंने उसके सामने ये शर्त रखी। रोहन भी तैयार हो गया। उसके बाद हमारी शादी हो गई और कोई तामझाम नहीं चाहती थी मैं, क्योंकि मेरे रिश्तेदारों को पता चल जाता कि मैंने अपने ही ऑफिस के एक कर्मचारी से शादी की है, तो सब लोग मुझे बातें सुनाने लगते। इसलिए तुम्हें शादी के लिए यही लड़का मिला था? तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी थी? तुम्हारे पास अच्छा खासा पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है। किसी के भी सवालों के मैं जवाब नहीं देना चाहती थी, इसलिए हम दोनों ने चुपचाप से कोर्ट मैरिज कर ली। उसके बाद शादी के पहले रात ही
रोहन ने मुझे एक ऐसा सच बताया जिससे मेरे होश ही उड़ गए। रोहन ने बोला कि मेरा एक राज है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। उसकी यह बात सुनकर मैं बड़ी सोच में पड़ गई। ऐसा कौन सा राज है जो आज तक रोहन मुझसे छुपाए रखे हुए है? तो मैंने उससे पूछा, बोलो क्या बात है? उसने कहा कि मैं एक नामर्द हूँ। रोहन के मुंह से ये बात सुनकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ और मैं क्या करूँ। उसने मुझे कहा कि अगर तुम मुझे चाहो तो छोड़कर जा सकती हो। तो मैंने उससे कहा कि तुम यह बात मुझे शादी के पहले क्यों नहीं कही? अगर शादी से पहले ये बात मैं तुम्हें बता देता तो तुम मुझसे शादी कभी नहीं करती और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। तुम्हारा जो भी फैसला होगा वह मुझे मंजूर होगा। तो मैंने बोला, कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी ही प्यार करती हूँ तुमसे। उसके बाद दूसरे दिन से रोहन और मैं सारा ऑफिस को अच्छे से संभाल लिया, सारे कारोबार को अच्छे से संभाल लिया। मुझे काम की कोई चिंता नहीं थी क्योंकि मेरा साथ देने के लिए रोहन मेरे साथ था। हमारा काम और बिजनेस आसमान छू रहा था। कभी कभी मुझे एक औरत होने के नाते एक पति की कमी बहुत ज़्यादा खलती, पर यह बात मैं रोहन को कभी नहीं बताती। शायद मेरे मुंह से यह बात सुनकर रोहन को बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता। अचानक एक दिन मैंने रोहन से कहा कि हम किसी अनाथ आश्रम से एक बच्चा गोद ले लेते हैं, तो वह मना कर देता। जब भी मैं बच्चा गोद लेने का जिक्र करती तो वो मना कर देता। फिर ऐसे ही चलता रहा। अचानक रोहन ने कहा कि मेरी एक बहन है जिसके पति की हाल ही में मौत हो गई है। वह बहुत ही ज़्यादा दुखी है। उसके पति के मरने के बाद उसके ससुराल वालों ने उसको घर से बाहर निकाल दिया है। उसको बेटा लेकर तुम्हारी गोद में डाल देता हूँ और बाहर से बच्चा लेने की जगह हम किसी अपने रिश्तेदार का बच्चा गोद ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस बात को मैंने भी हामी भर दी क्योंकि मुझे बच्चा तो चाहिए था। उसके 1-2 दिन बाद वह अपनी बहन को लेकर मेरे पास आ गया। कहने लगा, मेरी बहन अकेले कहाँ रहेगी? अपना इतना बड़ा घर है, किसी कोने में बनी रहेगी, साथ ही में घर का सारा काम करेगी। तुम्हें कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है, रख लो यहीं पर। और अब कुछ बच्चे को अपने गोद में ले लिया। वह बच्चा बहुत ही ज़्यादा सुंदर था और उसको सारा दिन खिलाती पिलाती और बच्चों में ही लगी रहती। अब मैं अपने बच्चे को इस कदर व्यस्त रहती, न तो फैक्ट्री जाती, न ऑफिस जाती और ना ही काम धंधे पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। सारे दिन बच्चे से फुर्सत ही नहीं मिलती। कभी कभी रात को मेरा बेटा रोता तो मैं मेरे पति रोहन से कहती कि तुम अपनी बहन के कमरे में जाकर सो जाओ क्योंकि तुम्हें कल ऑफिस जाना है। और कभी कभी दिन में रोता तब भी मैं रोहन से कह देती कि तुम अपनी बहन के कमरे में जाकर आराम कर लो। तो रोहन भी अपनी बहन के कमरे में ज़्यादा समय बिताने लगा। एक दिन मेरे मामा जी का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि उनके बेटे की शादी है और मुझे जाना पड़ेगा। उसके बाद मैं और मेरा बेटा मामा के यहाँ शादी में जाने के लिए तैयार होने लगे। मैंने रोहन से कहा कि तुम चलना चाहते हो तो
तुम मेरे साथ चल सकते हो। पर रोहन ने काम का बहाना बनाकर मना कर दिया। घर पर ही बोला, घर पर ही रुकने को। फिर मुझे इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं था। वैसे भी जब से मेरे पास बच्चा आया था तब से मेरे और रोहन के बीच बहुत ज़्यादा दूरियां बढ़ गई थीं, क्योंकि मैं सारा ध्यान बच्चे पर ही देती। रोहन कमरे में है या नहीं है इस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रोहन को भी इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझसे ज़्यादा वह अपनी बहन के साथ समय बिताता था, क्योंकि वह दोनों भाई बहन थे, इसलिए मुझे भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। माँ के यहाँ शादी में जाने के लिए मैं और मेरा बेटा तैयार हो गए और हम लोग मामा जी के यहाँ पहुँच जाते। फिर वहाँ पर सारे रिश्तेदार आए हुए थे। सब लोग मुझे ताने मारने लगे, तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी थी जो तुमने नौकर से शादी कर ली। और उन्होंने कहा कि देख लेना, यह लड़का तुम्हें धोखा देगा। मैंने कहा, रोहन ऐसा नहीं है, वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर मैं फटाफट से वहाँ से घर वापस आ गई। घर आते ही मैंने कुछ ऐसा नज़ारा देखा जिसको देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। आते आते मैं थोड़ा लेट हो गई थी और घर में किसी को नहीं बताया था तो कि आ जाने वाली हूँ। मैंने जैसे ही गेट खोला, मेरे पति रोहन उसकी बहन के कमरे से आवाज़ आ रही थी। मेरा पति अपने बहन के कमरे में बैठा हुआ था और उसकी बहन कह रही थी, तुमने दूसरी शादी तो कर ली, अब उसे तलाक देकर हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओ। तो मेरे पति ने कहा, अभी थोड़ा रुको, उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूँ, उसके बाद उसे छोड़ कर दूँगा। आधी प्रॉपर्टी तो मेरे नाम हो ही चुकी है, जिससे कि मैं तुम्हें और अपने बच्चे को अच्छी खासी ज़िंदगी दे सकूं। वो कहने लगी, ठीक है। उसके बाद मैं दबे पैरों से वापस आ गई अपने कमरे में, आकर लेट गई। नींद कहाँ आने वाली थी। लेटी लेटी सोच रही थी कि मैंने कितना प्यार किया, भरोसा किया रोहन पर, लेकिन उसने 1 मिनट न लगाई मेरा भरोसा तोड़ते हुए। मैंने वकील से कहकर कुछ कागज़ तैयार करवा लिए और मोहन की बहन से साइन करवा लिए, ये कहकर कि मैंने बच्चे के नाम पर कुछ ज़मीन खरीदी है तो तुम्हारे साइन करना ज़रूरी है। तो उसने खुशी के मारे साइन कर दिए। फिर मैंने वो पेपर वकील साहब को दे दिए। वो पेपर बच्चे गोद लेने के थे, जो कि बच्चा अब कानूनन मेरा हो गया था। अब मुझसे इसे कोई नहीं छीन सकता था। अब कोई मेरा अपना था। मेरे पति ने तो मुझे धोखा दे दिया था। उसके बाद कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। मुझे पता चल गया था कि मेरी सारी जायदाद रोहन ने अपने नाम करवा ली थी। वो मुझे वापस लेनी थी, उन्हें बिना खबर लगे। तो मैंने ज़रूरी कागज़ बनवाए और मोहन के पास जाकर बोला कि मैंने कुछ ज़मीन खरीदी है जो तुम्हारे नाम पर है, तुम्हें इन कागज़ों पर साइन करना पड़ेगा। इतना खुश होकर बिना पढ़े ही उसने फटाफट से सारे कागज़ों पर साइन कर दिया। कहा कि यह कागज़, उसे कहाँ पता था कि यह कागज़ सारी जायदाद के हैं जो उसने मुझसे धोखे से साइन करवा लिए थे। उसके बाद मैं अपने कमरे में आ गई। उन पेपरों को मैंने वकील को सौंप दिया था। वकील साहब ने बोला कि अब सारी जायदाद तुम्हारे नाम पर हो गई है, जब तुम चाहो इन लोगों को घर से निकाल सकती हो। मैंने कहा, काम से बेदखल कर सकती हो। उसके बाद मैंने कहा कि इन लोगों को रंगे हाथ पकड़कर ही घर से बाहर निकालूंगी।
उसी रात को जब मैं किचन में बच्चों के लिए दूध लेने गई तो मेरी ननद के कमरे से कुछ आवाज़ आ रही थी। शायद किसी तरीके की पार्टी चल रही थी। मेरे पति कह रहे थे कि आज हमारे नाम ज़मीन ली है, उसी की खुशी में यह पार्टी है। ननद उसके गले लगी हुई थी तो मैंने तुरंत दरवाज़ा खोला तो वह दोनों हक्के बक्के रह गए। मैंने बोला, यह क्या चल रहा है? तो उन्होंने कहा कि हम दोनों पति पत्नी हैं, अब हम तुम्हें इस घर से निकाल देंगे क्योंकि यह घर हमारा है, सारा कारोबार हमारा है, तुम निकल जाओ हमारे बेटे को हमें देकर। तो मैंने उनसे बोला कि सारी जायदाद, घर, ज़मीन सब कुछ मेरे नाम हो चुका है, तो मुझे पता चल गया था कि तुम दोनों भाई बहन बल्कि पति पत्नी हो। तभी मैंने सोच लिया था कि सारी जायदाद अपने नाम वापस करवा लूँगी। तुम इस बच्चे को भी तुमसे मैंने गोद ले लिया है, यानी कि अडॉप्ट किया है। इसके कागज़ पर, जिस कागज़ पे तुम्हारी बहन ने साइन करे थे, वो पेपर बच्चों के कानून तरीके से मैंने गोद लेने के थे। अब उस पर कानूनी तरफ से मेरा हक था। तब मेरे वकील भी आ चुके थे और वह पुलिस को लेकर आए थे। उसके बाद मैंने उन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। कहते हैं ना कि ज़्यादा लालच करोगे तो यही हाल होता है। ज़्यादा दौलत के चक्कर में खुद के बेटे से भी हाथ धो बैठे। पुलिस वाले और वकील अंकल अपने अपने घर चले गए। पुलिस वाले अपने पुलिस स्टेशन चले गए। उसके बाद मैं अपने बच्चे को देखा। बच्चा मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। मैंने उसे सीने से लगा लिया और अपनी सारी जायदाद अपने बच्चे के नाम कर दी। उसे अपना समझ के पाला पोसा और मेरा बेटा बड़ा होकर मुझे अपनी माँ ही नहीं बल्कि माँ से बढ़कर मानता था। इसलिए कहते हैं ना कि लालच नहीं करना चाहिए। लालच करने से जो चीज़ हमारे पास होती है वही भी चली जाती है। तो आज की कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और मैं मिलती हूँ आप लोगों से एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना, याद से कर लेना।